और ये क्वेश्चन लगातार रिपीट हुआ है सीबीएसई में, लगातार रिपीट होता है। भैया इस क्वेश्चन को गलती से भी मत छोड़ना। और अगर आप इस सब क्वेश्चन को गलती से छोड़ दिए, अगर ये सब इस साइज को आपने थोड़ा सा भी लापरवाही किया बनाने में, तो भैया फिर तो आपके मालिक ब्रह्मा भगवान है, फिर आपके मालिक स्वयं प्रभु है, वहीं अब ऊपर वाले संभालेंगे आपको, फिर कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है। आप एनसीईआरटी जो हमारा है क्लास 10th बोर्ड में ब्रह्मास्त्र है। अगर आप इसको अच्छा से यूज करना सीखें तो भैया आपका गारंटी है कि 85+ नंबर आएगा। कि एनसीईआरटी में कौन कौन एक्सरसाइज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ तो ऐसा वेलकम वेलकम वेलकम, क्या हाल है जी? एकदम पढ़ने मजा आ रहा है क्या? पढ़ाई से आपको प्यार हो रहा है? तो चलो बच्चा लोग, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी में मैथ के लिए कौन कौन एक्सरसाइज बेस्ट है। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके पास ना तो आर.डी. शर्मा होता है ना आर.एस. वाल होता है, और वो भैया एनसीईआरटी किताब को फॉलो करता है। तो भैया एनसीईआरटी किताब को फॉलो करना है, और जो बच्चा सोच रहे हैं आर.एस. वाल बनाने का, आर.डी. शर्मा बनाने का, तो भैया उससे पहले ये वीडियो एक बार देख लो, क्योंकि इस वीडियो में बताएंगे कि एनसीईआरटी में कौन कौन एक्सरसाइज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि बाबू याद रखना, एनसीईआरटी जो हमारा है क्लास 10th बोर्ड में ब्रह्मास्त्र है। अगर आप इसको अच्छा से यूज करना सीख गए तो भैया आपका गारंटी है कि 85+ नंबर आएगा। मेरा गारंटी है कि 85+ आपका नंबर जरूर आएगा। ये सबसे पहले एनसीईआरटी पे कब्जा करो, एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन बनाओ, और खास करके इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। और भैया अगर क्वेश्चन आएगा उस चैप्टर में से तो वहीं से क्वेश्चन आएगा, समझे कि नहीं समझे? पिछले साल क्लास 10th का जो नंबर था वो बहुत कम आया था, उसका सबसे मेन रीजन था एनसीईआरटी को ना फॉलो करना। हम पिछला साल देखे थे, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, हम खुद पिछला साल देखे थे कि क्लास 10th का अब तक का सबसे खराब रिजल्ट कहा जा सकता है। इसमें क्लास 10th मैथ में या तो बहुत सारे लड़कों का पहले तो क्रॉस लगा हुआ है, और जिसका क्रॉस नहीं लगा हुआ है उनका नंबर आया है 35, 40। किसमें? मैथ सब्जेक्ट में। रिटर्न बता रहे हैं कि रिटर्न में उनका नंबर आया है 35, 40 नंबर आउट ऑफ 80। तो भैया आप ये गलती मत करो। हाँ, आर.डी. शर्मा बनाओ, हमारे सोलो बनाओ, आपको जो किताब बनाना है बनाओ, लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी को जरूर बनाओ। क्योंकि भैया जो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा और बोर्ड के द्वारा खास तौर पे कहा जाता है कि एनसीईआरटी किताब के बेस पे ही हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो भैया एनसीईआरटी किताब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी किताब में अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, किस विषय में हमको ज़्यादा फोकस करना है, किस क्वेश्चन को ज़्यादा बनाना है, भैया इस वीडियो में सारा डाउट को क्लियर कर देंगे। तो अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, अगर आप बेसिक मैथ लिए हैं, अगर आप स्टैंडर्ड मैथ लिए हैं, तो भैया एनसीईआरटी दोनों के लिए पढ़ना है। और अगर आप एवरेज ज़्यादा तेज अपने आप को समझते हैं तो भी भैया ये सब क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन गारंटी देते हैं। आज आप खुद गौर करेंगे कि आज से 2 महीना बाद सारा टीचर सब लोग यही बात कहेंगे। सब लोग, कुछ लोग क्या करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम पे ये सब क्वेश्चन टिक करवाएंगे, लेकिन भैया करवाएंगे सब लोग यही। भैया बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हैं, और ये क्वेश्चन लगातार रिपीट हुआ है सीबीएसई में, लगातार रिपीट होता है। भैया इस क्वेश्चन को गलती से भी मत छोड़ना। और अगर आप इस सब क्वेश्चन को गलती से छोड़ दिए, अगर ये सब इस साइज को आपने थोड़ा सा भी लापरवाही किया बनाने में, तो भैया फिर तो आपके मालिक ब्रह्मा भगवान है, फिर आपके मालिक स्वयं प्रभु है, वहीं अब ऊपर वाले संभालेंगे आपको, फिर कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है। आप आर.डी. बना लो, आर.एस. बना लो, कोई चांस नहीं है कि आपका जो मार्क्स है वो 40 से प्लस जाएगा। हम बता रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि अगर आप एनसीईआरटी में ये सारे एक्सरसाइज में लापरवाही करेंगे, और ये सब एक्सरसाइज में से एक भी क्वेश्चन को आप गैप किए, ये छोड़ दिए कि भैया हम आर.डी. बना रहे हैं, आर.एस. बना रहे हैं, हमारे तो एनसीईआरटी आसान होगा, तो भैया सबसे बड़ा गलती कर रहे हो। एक बार एनसीईआरटी जरूर बनाना है, एनसीईआरटी पहले कब्जा करो, उसके बाद किसी किताब पे जाओ। क्योंकि एनसीईआरटी हमारा एक ऐसा बुक है जो सीबीएसई के द्वारा कहा गया कि एनसीईआरटी के बेस पे बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, समझे कि नहीं समझे? तो अब डिस्कस करते हैं कि कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चैप्टर रियल नंबर। रियल नंबर में से खास कर 1.2 में जो क्वेश्चन है इरेशनल प्रूफ करने का, वो तो भैया हर साल आता है। तो चैप्टर 1 में से, रियल नंबर में से एक्सरसाइज 1.2 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जरूरी बनाना है। उसका एक्सरसाइज 1.1 में, चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 में से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये सारे क्वेश्चन, ये जो हमारा 5 क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 से, ये 5 क्वेश्चन आपको जरूर बनाना है, कंपलसरी है बनाना। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। आप भी सोच रहे होंगे कि भैया चैप्टर नंबर 2 क्यों नहीं लिए? तो एकदम सिंपल बात है कि जो चैप्टर नंबर जो 2 है उसमें हमारे एग्जाम में भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि चैप्टर नंबर जो 2 है, जैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जैसा क्वेश्चन सीबीएसई द्वारा पूछा जाता है, वो सब क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। वो सब क्वेश्चन के लिए आपको या तो मेरे चैनल पे से पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, या फिर किसी और टीचर के द्वारा पॉलिनोमियल चैप्टर को पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, वैसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है। साफ तौर बता रहे हैं, एकदम क्लियर बता रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि क्लास 10th में मेरा 80+ आउट ऑफ 100, ध्यान देना, आउट ऑफ 100 अगर 80+ मार्क्स जाए, उसके लिए आपको रिटन में 70+ मार्क्स लाना होगा,
और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप एनसीईआरटी पे कब्जा करेंगे। तो भैया चैप्टर नंबर 2 को छोड़ दो, चैप्टर नंबर 2 से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 3 से जो हमारा एक्सरसाइज 3.1 है उसको ध्यान से बनाना। जो एक्सरसाइज 3.1 है उसका हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब हर एक क्वेश्चन का आपको ध्यान से एकदम आराम से बनाना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। एक क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एक क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से बनाना है। भैया समझे कि नहीं समझे? अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को हर एक दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और भैया हम चलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर पे। हर एक चैप्टर को एक एक करके एकदम डिटेल्स में बताएंगे ताकि हर एक डाउट आपका क्लियर हो। हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4। हाँ तो अब ये हमारा सेकंड स्लाइड में क्या है कि चैप्टर नंबर 4 कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें आपको एक्सरसाइज 4.2 बनाना है और स्पेशली करके देखो यहाँ पे स्टार मारा हुआ है, स्पेशली करके क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। भैया इस क्वेश्चन को तो गलती से भी मत छोड़ना। सेकेंड हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें से आपको पूरा बनाना है क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 का और पूरा बनाना है क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 का। अरे समझे कि नहीं समझे? अगर भैया आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको हर एक चीज क्लियर दिख रहा है तो भैया कमेंट में जरूर बताना क्या आप ये सारा एक्सरसाइज बनाए हैं या फिर क्या इसमें से कोई क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 6। कौन सा है? ट्रायंगल। ट्रायंगल में से आपको बनाना है एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज 6.3। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो बारीकी से हमने एक एक क्वेश्चन रिसर्च करके एक क्वेश्चन देख करके आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 9 और 10 ये क्वेश्चन को बनाना है एक्सरसाइज 6.2 में से। और हमारा एक्सरसाइज 6.3 में से बनाना है क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7, 9, 10, 13 और 14। ये सब क्वेश्चन बाबू गलती से मिस मत करना। बता रहे हैं आपको लग रहा हो ज्यादा क्वेश्चन है, लेकिन विश्वास मानो अगर इसमें से क्वेश्चन आया और अगर आप क्वेश्चन बना लिए तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। और 5 नंबर क्या पता आपका कब काम आ जाए, कब आप 5 नंबर के चलते कहीं सिलेक्शन हो जाए और क्या पता कब 5 नंबर चलते आपका कहीं सिलेक्शन रुक जाए। समझे कि नहीं समझे? अब चलते हैं चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर नंबर 7 हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एकदम आसान चैप्टर है। इसमें से आपको बनाना है एक्सरसाइज 7.1 में से क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। सारा क्वेश्चन नहीं बनाना है, जो क्वेश्चन लिखे उसको खास करके एकदम ध्यान से बनाना। 7, 8, 9, 10 चारों एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन है, चारों हमारा इक्वी डिस्टेंट का क्वेश्चन है, तो ये चारों क्वेश्चन जरूर बनाना। और 7.2 में हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 6, 7, भैया ये जो क्वेश्चन है इसको तो कभी गलती से मत छोड़ना। कौन सा क्वेश्चन? 2, 4, 5, 6, 7। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसको आप नहीं छोड़ सकते हैं गलती से भी। मतलब कोई कितना समझा ले, कोई कितना भी कह ले आरडी शर्मा सवाल बेहतर है, ये है वो है, कुछ मत सुनो। पहले आप इस सब क्वेश्चन को बनाओ, पहले इस सारे क्वेश्चन पे कब्जा करो, ये सारे क्वेश्चन को बनाना सीख लो, उसके बाद आप बढ़ो ना आर सवाल पे, बढ़ो आरडी शर्मा पे। लेकिन अगर उससे पहले ये सारा क्वेश्चन बनाने से पहले अगर डायरेक्ट आरडी शर्मा आंसर जाना है तो ये बता रहे हैं ये सब क्वेश्चन पर आपका ध्यान हटेगा। जहाँ आपका ध्यान हटता है नंबर वहीं पे कम आता है। हम चलते हैं बाबू अब नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट हमारा स्लाइड है बाबू वो है हमारा चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्री है। और माना जाता है कि हर स्टूडेंट के लिए सबसे टफ हमारा ट्रिग्नोमेट्री है। देखो तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको बनाना एक्सरसाइज 8.2 का सिर्फ एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 और चैप्टर और एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। और ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 4 में जितना प्रूफ वाला क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन को आपको बनाना है, हर एक क्वेश्चन का वो ध्यान से प्रूफ करना है। हालांकि ऐसा होता है कि प्रूफ वाला जो क्वेश्चन है वो इसमें से कभी कभी नहीं आता है, मगर अगर इसमें से नहीं आएगा तो आप मेरे द्वारा बनाए हुआ ट्रिग्नोमेट्री के जो चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारा वीडियो है, लेक्चर है, उसको एक बार आकर देख लो, उसमें से गारंटी है कि उससे बारे में क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है बउआ, हम चलते हैं चैप्टर नंबर 9 पे। चैप्टर नंबर 9 में एक ही एक्सरसाइज है 9.1 जिसको आपको हर एक क्वेश्चन बनाना है। चैप्टर नंबर 10 में जो कि हमारा सर्कल है उसमें आपको एक्सरसाइज 10.2 को एकदम ध्यान से और बारीकी से बनाना है, एक एक क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन लड़ेगा तो चैप्टर नंबर 10.2 में से ही लड़ेगा। अब बात आता है चैप्टर नंबर 11 का जो कि हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल है। और इस चैप्टर में बाबू आपको खास करके बनाना है एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8। आप सोच रहे होंगे कि भैया आप उल्टा क्यों लिखे? तो बाबू ये उल्टा इसलिए लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, फिर क्वेश्चन नंबर 10, फिर क्वेश्चन नंबर 9, फिर क्वेश्चन नंबर 8। वैसे इंपॉर्टेंट तो एक्सरसाइज 11.1 का हर एक क्वेश्चन है, लेकिन ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और खासकर क्वेश्चन नंबर 13। और जो हमारा चैप्टर नंबर 12 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसमें आपको बनाना है 12.2 और 12.2 में से हर एक क्वेश्चन आपको आंख मूंद करके बनाना है। 9-10 क्वेश्चन है और 9-10 क्वेश्चन को हर एक क्वेश्चन को एकदम ध्यान से और एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको बनाना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो भैया इसी में से आएगा। अब आता है चैप्टर नंबर 13 जो कि स्टैटिक्स। इसमें गौर करके आपको एक्सरसाइज 13.1 को हर एक क्वेश्चन बनाना पड़ेगा और उसके बाद एक क्वेश्चन मोड से और एक क्वेश्चन मीडियन से बनाना है, ताकि एग्जाम में अगर मोड पूछते या फिर एग्जाम मीडियन पूछते तो उसमें हम क्वेश्चन बना सकें।
फिर आता है चैप्टर नंबर 14 जो कि है प्रोबेबिलिटी, और इसमें से मात्र एक ही साइज है एनसीईआरटी में जो है 14.1, और उसी में से हर साल क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हर साल क्वेश्चन इसी में से आता है। तो इस 14.1 को आप अच्छे से एकदम ध्यान से बना लीजिएगा। और अगर आपको कहीं भी डाउट हो इस पूरे चैप्टर में से, कहीं भी अगर तनिक मात्र भी संदेह हो या फिर डाउट हो, तो भैया आप कमेंट मैसेज कर सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। समझे कि नहीं समझे? और किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो उस चैप्टर का नाम आप कमेंट में लिख दीजिएगा। हम नेक्स्ट जो चैप्टर अब रिकॉर्डिंग करेंगे वो उसी चैप्टर का होगा, और उसी चैप्टर का रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। समझे कि नहीं समझे बउआ? तो जिसको भी जो चैप्टर टफ लगता है वो कमेंट में जरूर लिखना, और ये वीडियो अपने हर एक दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये ना जानने के कारण कोई स्टूडेंट का नंबर कम आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो भैया इसको हर एक लड़कों तक शेयर जरूर करना।